उत्पन्न करके एक बड़े लक्ष्य को लेकर के मध्य प्रदेश के तीर्थों की यात्रा करने के निमित्त से गुरुवर का विहार मध्य प्रदेश बुंदेलखंड भाग की ओर हुआ। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में संघ की श्री वृद्धि करते हुए अर्थात प्रथम बार शिष्यों को दीक्षा देते हुए गुरुवर आगे बढ़ते गए। और फिर अपन को मालूम है कि ग्राम ग्राम नगर नगर विहार करते हुए सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्रों की वंदना करते हुए सतना नगर को पार कर गुरुवर कटनी में विराजमान हो चुके थे। कटनी नगर में ग्रीष्म काल बिताया और कटनी शहर बहुत लंबे समय तक धर्म की नगरी के रूप में तो प्रसिद्ध था, आज भी है। विद्वान की नगरी के नाम पर भी प्रसिद्ध रही है कटनी। लेकिन कटनी उस समय, उन दिनों में, उन वर्षों में चूने के बहुत ज्यादा भट्टे होने के कारण धुआं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थी और मच्छरों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थी। ये महसूस हम लोगों ने भी रह कर के वहां पर किया था। अब समय बदल गया, मच्छरों ने भी अपना ट्रांसफर स्वीकार कर लिया होगा, यहां वहां हो गए। गवर्नमेंट ने भी शहर के अंदर के भट्टों को शहर के बाहर कर दिया। धुआं और मच्छरों से भले ही कमी हो गई हो, लेकिन धर्म प्रभावना का वातावरण तो अभी भी वहां पर यथावत है। जिस समय गुरुवर सन 1976 में ग्रीष्म काल व्यतीत कर रहे थे, वहां के मौसम की प्रतिकूलता और मच्छरों के प्रकोप से आचार्य श्री को मलेरिया बुखार ने घेर लिया था। ये जानकारी आपको पहले मिली है। स्वास्थ्य लाभ भी हुआ। आचार्य श्री के प्रवचनों का क्रम चलता रहा, स्वाध्याय का क्रम चलता रहा। और जैसे जैसे ग्रीष्म काल व्यतीत हो रहा था, गुरुवर के मन में ये भाव बार बार आ रहा था कि अब चतुर्मास का समय सामने है, चतुर्मास कहाँ किया जाए, क्योंकि वह प्रदेश, वह इलाका गुरुवर के लिए एकदम नया नया था। सामाजिक और भौगोलिक जानकारियां तुरंत में सभी नहीं मिल पाती हैं। गर्मी सर्दियों के प्रवास में उतना ज़्यादा विचार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कुछ स्वतंत्रता भी रहती है आवागमन को लेकर के। लेकिन वर्षा का काल संकल्प पूर्वक एक जगह बिताना, स्वास्थ्य गर्मी के समय में कमजोर हो गया, संग नया नया है, दीक्षित क्षुल्लकों की उम्र और अवस्था अभी एकदम कम है, क्या करें, कहाँ जाएं। संघ में जब हम थे तब आचार्य श्री कभी कभी स्वाध्याय कराते कराते या सुबह शाम की सामान्य चर्चाओं में जब जैसा भाव बन गया, कभी जिक्र कर दिया करते थे, कभी भाव बताते थे कि जब पहले पहले आया तो मेरे मन में बड़ी दुविधा हो रही थी कि चतुर्मास कहाँ करें। उसका कारण एक ये भी कि आचार्य श्री को शहरी वातावरण जरा ज्यादा रास नहीं आता था। भीड़ भाड़, कोलाहल,
गलियों की, मोहल्लों की तंग स्थितियां, आचर्षी प्रारंभ से ही स्वच्छता और वातावरण की प्रशस्तता पसंद करते आए हैं। मुनि जीवन में उनका एक साधना के पक्ष भी रहा कि उन्होंने अक्सर करके क्षेत्रों को पसंद किया। जब कभी भी कोई भी जिज्ञासु प्रश्न करता है कि गुरुवर आप क्षेत्र को ही क्यों पसंद करते हैं विशेष रूप से, तो आचार्य जी का कहना रहता है कि उसमें कई हेतु हैं। पहली बात तो भीड़ भाड़ का वातावरण 24 घंटे नहीं रहता है। कार्यक्रम विशेष पर पब्लिक आ गई तो निश्चित समय पर उनका वापस जाना भी हो जाता है। सुबह आ गई तो 12 बजे तक अपनी क्रियाएं कार्य संपन्न करके पास के ग्राम नगरों में लौटना हो जाता है। अपनी चर्या निर्बाध रहती है। जंगल आदि के लिए स्वच्छता और प्रासुकता की जगह मिलती रहती हैं। कोलाहल और शहरी वातावरण से थोड़ा बचना भी हो जाता है। स्वाध्याय साधना में अनुकूल वातावरण भी मिलता रहता है। और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कह देते कि क्षेत्रों पर रहने से अपना तो काम होता ही होता है, यात्रियों के आने से क्षेत्रों का भी काम होता रहता है, बिन कहे ही होता रहता है। जो क्षेत्र उपेक्षित और जर्जर पड़े रहे, जहां पर पुजारी और मैनेजर की भी व्यवस्थाएं, कमेटियां बराबर नहीं बना पाती थी पुराने समय में, ऐसे उपेक्षित क्षेत्रों पर रहते रहते आचार्य श्री के संग के प्रवास से, आचार्य श्री की प्रभावना से, कमेटियों के प्रयास से, लोगों की अपनी श्रद्धा से, क्योंकि यात्री क्षेत्रों को बहुत श्रद्धेय मानता है। कमेटी वाले प्रेरित करें तो करें, प्रेरित ना भी करें तो भी यात्री अपनी दिगंबरत्व की धरोहर समझ करके कुछ न कुछ करने की भावना रखता है, मंदिर के प्रति, मूर्तियों के प्रति, वहाँ के संस्थानों के प्रति, आयतनों के प्रति। तो आचार्य जी कहते हैं कि अपने क्षेत्रों पर प्रवास करने से जहाँ अपनी स्वाध्याय साधना की चर्या निर्दोष और निर्बाध होती रहती है, वहीं पर सहज ही क्षेत्रों की श्री वृद्धि भी होती रहती है, उनका भी विकास, मंदिर और मूर्तियों की प्रभावना भी बढ़ती रहती है। इसलिए अक्सर करके आचार्य जी ने चतुर्मासों के स्थलों के रूप में क्षेत्र ही चुने। बल्कि चतुर्मास ही नहीं, चतुर्मास के अलावा ग्रीष्म और शीतकाल में भी लगभग क्षेत्रों का चयन उन्होंने किया। फिर उन्हें इस प्रांत में ये भी अनुकूलता दिखी कि यदि मैं किसी निर्जन क्षेत्र में भी चौमासा कर लूं तो मुझे चौके की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि चिंता तो साधक करता नहीं है, फिर भी ये सोच करके तो निर्णय कर सकता है कि भाई समाज ही नहीं है तो फिर कौन आएंगे कौन जाएंगे, अनुकूलता बनेगी कि नहीं बनेगी, ऐसा भाव स्वाभाविक है। और पूर्व पर पक्ष पर विचार करना भी साधक के लिए अनिवार्य होता है। तो ऐसा विचार भी करें तो कोई उसमें बाधा नहीं है, लेकिन ऐसा विचार ना भी करें तो इतने दिनों में भक्ति भावना से महसूस कर लिया गया कि यहाँ की समाज श्रद्धा बहुल समाज है, संस्कारित समाज है, मुनि भक्ति करने वाली समाज है। एकांत पक्ष का जोर था वो बात अलग है, स्वाध्याय पर लोग जोर दे रहे थे वो बात अलग है, लेकिन श्रद्धा बहुल समाज भी है ऐसा गुरुवर को महसूस हुआ। तो फिर कटनी के प्रवास के बाद कटनी में रहते रहते जो गुरुवर को विद्वानों के द्वारा, समाज के द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों का परिचय दिया गया, गुरुवर के स्वभाव को समझ करके क्षेत्रों का परिचय दिया गया, तो आचार्य जी का ध्यान सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की ओर चला गया। देखा नहीं, परिचय नहीं, केवल जानकारी मिली है, बड़े बाबा की प्रतिमा बड़ी है, क्षेत्र मनोरम है, क्षेत्र बड़ा है, ये सब तो ठीक है, पर संग जाएगा, संग रहेगा तो चर्या कैसे क्या होगी,
न किसी से आचार्य श्री पूछ सकते थे, उनके स्वभाव में भी पूछना नहीं था, और फिर अपनी चर्या की स्वतंत्रता रखना भी उनको पसंद था। तो ये आभास हुआ। और विशेष रूप से कटनी में रहने वाले चोटी के विद्वान, मूर्धन्य विद्वान पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री आचार्य श्री के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित थे। इस तरफ आने से ही नहीं, बल्कि राजस्थान में जब भी उनका उस तरफ प्रवास हुआ कार्यक्रमों के निमित्त या पर्यूषण में प्रवचनों के निमित्त, तो उन विद्वान ने आचार्य ज्ञान सागर जी का परिचय होने से उनके शिष्य के रूप में आचार्य श्री का भी परिचय पा लिया था। और पहली ही नज़र में, पहले ही प्रवचन में, एक दिन की ही मुलाकात में उन्होंने गुरुवर विद्यासागर जी को परख भी लिया था। ग्रीष्म काल व्यतीत होने पर आचार्य श्री ने इतना तय किया कि चलो ठीक है, चतुर्मास जहां होगा होगा, लेकिन कम से कम कटनी के पास में ही कुंडलपुर क्षेत्र है, तो वंदना तो कर ली जाए, वंदना तो हो जाना चाहिए। और आचार्य श्री स्वयं ऐसा बताते हैं कि वंदना करने के भाव से ही कुंडलपुर से की ओर बिहार हुआ। रास्ता पुराने जमाने का था, 1976 की बात है। रास्ते कच्चे थे, असुविधा महसूस तो बिहार में हो ही जाती है, लेकिन मन बना करके आगे बढ़े। और आचार्य श्री कहते हैं जैसे ही कुंडलपुर पहुंचे और वो बरसाती वातावरण, कुंडलपुर का हरा भरा क्षेत्र, भरा हुआ वर्धमान सागर तालाब इतना बड़ा, और मंदिरों की छटा, हरियाली के बीच में बड़ी बड़ी शिखरों के सफ़ेद सफ़ेद मंदिर इतने संख्या में, नीचे से देख करके मन ऐसा प्रसन्न हो गया, अरे ये तो कल्पना के परे जैसा दिख रहा है। और आचार्य श्री कहते हैं कि वंदना करने को जब गए पहाड़ी पर, और वंदना करते करते जब बड़े बाबा के चरणों में पहुंचे, तो मैं सब भूल गया कहने लगे। जो विचार, जो चिंतन कि चतुर्मास करना है क्या कैसा, वो बड़े बाबा की प्रतिमा के दर्शन किए तो बोले वहीं रुकने का ही मन हो गया, और मन बना लिया कि इतना अच्छा क्षेत्र अब और कहीं नहीं, यहीं पर चातुर्मास करेंगे। आगे क्या होगा, अब वो भाग्य और पुण्य योग, उस पर अब विचार ही करना बंद कर दिया। कमेटी निवेदन करेगी, क्या प्रबंध करेगी, ये उनका विषय है। क्षेत्र पर आ गए हैं, और कटनी वाले पंडित जी और समाज बंधु कुंडलपुर से जुड़े हुए हैं। उनका भाव भी था कि कुंडलपुर आचार्य श्री पधारें, वंदना करें और चतुर्मास का योग दें। पंडित जी ने बड़े युक्ति से आचार्य श्री को कुंडलपुर लाकर के विराजमान किया। उन्हें मालूम था कि आचार्य श्री बाकी तो किसी आकर्षण में आने वाले नहीं हैं, केवल उन्हें